Hi guys, welcome to Number X. In this lecture we will solve NCERT Exemplar Math Class 10th Exercise 2.1. So let us start. The question is, if one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 times x squared plus kx plus 1 is negative 3, then the value of k is। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि यदि ये पॉलिनोमियल होता p ऑफ x में, तो इसको हम लिख सकते थे k माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, और ये दिया हुआ है कि नेगेटिव 3 एक जीरो है, इसलिए p ऑफ नेगेटिव 3 ये हो जाएगा 0 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, सिंपली x के बदले में नेगेटिव 3 रख देंगे यहाँ पे, और हमें मिलेगा k माइनस 1 टाइम्स नेगेटिव 3 होल स्क्वायर प्लस नेगेटिव 3 टाइम्स k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिएगा नेगेटिव 3 का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव 9, और ये हो जाएगा 9k माइनस 9, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9k माइनस 3k ये हो जाता है 6k, और नेगेटिव 9 और प्लस 9 ये हो जाता है नेगेटिव 8 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 8 over 6 which is equal to 4/3. So option A is the right answer. Question number 2 है, a quadratic polynomial whose zeros are negative 3 and 4 is। हमें quadratic polynomial फॉर्म करना है। हमें ये ऑलरेडी पता है कि यदि अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं किसी quadratic polynomial के, तो इससे हम quadratic polynomial फॉर्म कर सकते हैं, और वो क्या होता है, x माइनस सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अल्फा इज इक्वल टू हम ले सकते हैं नेगेटिव 3 और बीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से जो पॉलिनोमियल फॉर्म होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ अल्फा और बीटा कितना है प्लस 1 टाइम्स एक्स, और इनका प्रोडक्ट है नेगेटिव 12। ओके, हमारा पॉलिनोमियल जो बन रहा है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ओके, लेकिन यदि इस पॉलिनोमियल को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6। इन दोनों इक्वेशन के जीरो सेम ही होंगे, इसलिए आंसर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial x square plus a plus 1 times x plus b are 2 and negative 3, then a b की वैल्यू पता करनी है। ओके, यदि अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, तो हम पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 3। इस तरह से जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का सम कितना होगा नेगेटिव 1 टाइम्स एक्स, और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा नेगेटिव 6। इस तरह से जो हमारा पॉलिनोमियल बनने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और इसी के इक्विवेलेंट एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे। इसी को देख के हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस b। अब सिंपली हम कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a प्लस 1। इससे ये पता चल रहा है कि a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 0। दूसरे कंडीशन से क्या पता चल रहा है कि b
इज इक्वल टू -6. ओके, सो ऑप्शन है डी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 एंड +5 इज. यहाँ पे 2 जीरो गिवन है. पहला जीरो है -2, दूसरा है +5. तो इससे हम पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं x + 2 टाइम्स x - 5. ये तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके 2 जीरो हैं -2 एंड 5. यदि यह क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो इसका एक और रूट होता, तो उसको मैं मान लेता हूँ x - a1. यदि 4th डिग्री का पॉलिनोमियल होता तो एक और रूट होता. इस तरह से हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कई हो सकते हैं. ठीक है, मिनिमम 2 तो होगा ही होगा, लेकिन मैक्सिमम 3 नहीं, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है. इसलिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन डी है. क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d is 0. The product of the other two zeros is. मैं ये जूम कर लेता हूँ कि इसके 3 जीरो हैं अल्फा, बीटा एंड गामा. पहला दिया हुआ है कि ये 0 है. ओके, हमें पता करना है कि प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज क्या होंगे. दैट मीन्स बीटा टाइम्स गामा हमें पता करना है. यदि हम अल्फा टाइम्स बीटा, बीटा टाइम्स गामा और गामा टाइम्स अल्फा कैलकुलेट करें तो ये आता है C/A. चूंकि अल्फा 0 है तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में केवल बचेगा बीटा टाइम्स गामा विच इज इक्वल टू C/A. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + ax² + bx + c is -1 then the product of the other two zeros is. यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन ए बी में दिया हुआ है. यहाँ पे आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ऑप्शन गिवन है वो ए और बी में है. ओके, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं. यदि अल्फा, बीटा एंड गामा 3 जीरो है तो मैं ये जूम कर लेता हूँ कि अल्फा -1 है. ओके, इस तरह से हमें ये पता चलता है कि यदि सम ऑफ रूट में निकालूं अल्फा + बीटा + गामा तो ये आता है -A. फिर अल्फा टाइम्स बीटा, बीटा टाइम्स गामा, गामा टाइम अल्फा, ये हो जाएगा B. चूँकि अल्फा -1 है इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बीटा + गामा इज इक्वल टू 1 - A. और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -1 रखने पे आता है -बीटा + बीटा टाइम्स गामा - गामा इज इक्वल टू B. यहाँ से सिंपली मैं बीटा टाइम्स गामा की वैल्यू लिख लेता हूँ. ये आ जाएगा बीटा + गामा + B. ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने बीटा + गामा कैलकुलेट कर लिया है. इसको पुट कर दीजिए. यहाँ पे ये आता है 1 - A + B. इसको दूसरे फॉर्म में आप लिख सकते हैं B - A + 1 जो कि ऑप्शन ए है. क्वेश्चन नंबर 7 है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 आर. इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ. आप सम ऑफ रूट्स इजीली निकाल सकते हैं जो कि है -99. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा 127. यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है. यदि हम इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करें तो 3 पॉसिबिलिटी है. मैं 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ. यहाँ पे चूंकि कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है इसलिए कर्व हमेशा अपवार्ड ही होगा. ओके, एक केस ऐसा हो सकता है, एक केस ऐसा हो सकता है. ओके, चूंकि प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा पॉजिटिव है
तो एक हम टेबल बना लेते हैं अल्फा और बीटा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। चूंकि अल्फा और बीटा का सम निगेटिव है, इसलिए दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम कभी निगेटिव नहीं होगा। तो हमें एक पॉसिबिलिटी मिली है कि अल्फा और बीटा दोनों निगेटिव हैं, और वो एक ही केस है जो कि यहाँ पे है। Therefore, option B is the right answer. Question number 8. The zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus k where k is not equal to 0. चूंकि k not equal to 0 है, इससे हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि either k is less than 0 और k is greater than 0। यदि दो जीरो हैं और इनका आप सम निकालेंगे तो इस केस में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू निगेटिव के, और यहाँ पे भी सेम ही आएगा। फर्क इतना है कि यहाँ पे निगेटिव के पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे निगेटिव के निगेटिव ही रहेगा। ओके, यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा के, जो कि निगेटिव होगा, और यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू के होगा, जो कि पॉजिटिव होगा। यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका हम एक टेबल बना लेते हैं। जब प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर निगेटिव होते हैं तो उस केस में दोनों नंबर अपोजिट साइन के होते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। यदि फर्स्ट केस के लिए इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड। फर्स्ट केस में अल्फा यदि पॉजिटिव है तो बीटा निगेटिव है, और यदि ये निगेटिव है तो बीटा पॉजिटिव है। फर्स्ट केस में अल्फा और बीटा का सम पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। यदि अल्फा काफ़ी बड़ा है बीटा के मैग्नीट्यूड से तो सम पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे यदि बीटा की मैग्नीट्यूड अल्फा से काफ़ी ज़्यादा है तो इसका सम पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों एक्सेप्टेड है। ठीक है, दूसरे केस से आइए। ये केस 1 के लिए दूसरे केस से अल्फा बीटा का प्रोडक्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम फिर एक टेबल बना लेते हैं। अल्फा और बीटा प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मतलब है कि दोनों सेम साइन के हैं। ओके, यदि अल्फा पॉजिटिव होगा तो बीटा भी पॉजिटिव होगा, अल्फा निगेटिव होगा तो बीटा भी निगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाले हैं कि अल्फा और बीटा का सम निगेटिव है, इसलिए अल्फा और बीटा दोनों एट ए टाइम पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों निगेटिव हो। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, कैनॉट बी बोथ पॉजिटिव इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सो ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इफ जीरोज of the quadratic polynomial x squared plus bx plus c where c is not equal to 0 are equal, then इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप समझिए। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c where c is not equal to 0। ये क्वाड्रेटिक तभी होगा जब a भी 0 के इक्वल नहीं हो। तो हमें दो कंडीशन मिले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जीरोज इक्वल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए सी। ओके, सिंस ए और सी जीरो नहीं है तो इनका प्रोडक्ट भी जीरो नहीं होगा। इस केस में बी स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। दिस इम्प्लाइज प्रोडक्ट ऑफ ए सी इज ग्रेटर देन 0। इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं, यदि प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो ए और सी के साइन हमेशा सेम ही रहेंगे। ओके, तो हमें ऑप्शन चूज करना है, सी एंड ए हैव द सेम साइन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज निगेटिव ऑफ अदर, देन हमें एक ऑप्शन चूज करना है। यदि एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है, तो एज पर क्वेश्चन अल्फा इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ बी है। दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू 0। अब हमें यदि क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर्ड माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। चूंकि अल्फा प्लस बीटा 0 के इक्वल है, इसलिए फर्दर हम इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर्ड प्लस अल्फा बीटा। चूंकि एक्स स्क्वायर्ड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए ये पॉलिनोमियल डिफाइंड होने के लिए अल्फा बीटा को निगेटिव होना पड़ेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे लीनियर टर्म नहीं होगा, और ए और बी में है कि लीनियर टर्म नहीं है। द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। दूसरा है कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। सो कांस्टेंट टर्म है अल्फा बीटा और ये नेगेटिव ही होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, which is last question of this exercise. Which of the following is not the graph of the quadratic polynomial? पहला ग्राफ है जिसमें जो कंडीशन आने वाला है, इसमें d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे है d इज इक्वल टू 0 एंड a इज लेस देन 0। यहाँ पे है a इज लेस देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, और ये तीनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही ग्राफ हैं। आप सभी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ही रूट हो सकते हैं, और जब इनका आप कर्व ड्रॉ करते हैं तो ये जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं उतने 0 होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी में ये कर्व 3 जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और ये 3 जीरोस दे रहा है। इट मीन्स ये कर्व क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो सकता है, क्वाड्रेटिक का नहीं। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।